हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया अमावस्या भी कहा जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन और दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में सर्व पितृ अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन श्राद्ध का समय क्या रहेगा, इस दिन के उत्तम मुहूर्त क्या है, सर्व पितृ अमावस्या पर किस तरह पितरों को विदा किया जाएगा, सर्व पितृ अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी, इस दिन पीपल की पूजा कैसे करनी है, सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध किन लोगों को करना होता है और अमावस्या पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए। साल 2023 में सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष की आखिरी तिथि होती है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार की रात 9:50 और इसकी समाप्ति होगी 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार रात 11:24 पर। इसके साथ ही इसी अमावस्या के दिन इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। यह अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 की रात 8:34 से रात 2:25 तक रहेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसके लिए कुतुब समय, रोहिणी समय और अपराह्न काल का समय देखा जाता है। सूर्यास्त से पहले श्राद्ध को कर लेना चाहिए। कुतुब मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:30 से दोपहर 1:16 तक। अपराह्न काल का समय रहेगा दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का समापन होता है। इस बार अमावस्या तिथि शनिवार को होने से यह शनिश्चरी अमावस्या भी कही जाएगी। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूले भटके सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर प्रातः काल ब्रह्मा वेला में उठें। इस समय दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करें। साथ ही अनजाने में किए गए पितरों के अपमान के लिए क्षमा याचना करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। अगर निकट में कोई नदी या जलाशय हो तो उसमें स्नान करें। अगर नहीं हो तो घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। इसी समय पितरों को जलांजलि या तिलांजलि दें। तर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गोत्रे अस्मत् पिता, पितरों का नाम वसुरूपत तृप्यमिदं तिलोदकम, गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस दिन संध्या के समय दीपक जलाएं और पूरी व अन्य मिष्ठान दरवाजे पर रखें। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पितृगण भूखे नहीं जाएं और दीपक की रोशनी में पितरों को जाने का रास्ता दिखाएं। यदि किसी वजह से आपको अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि याद न हो तो इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जिन पूर्वजों की पुण्य तिथि ज्ञात नहीं होती है उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ सर्व पितृ अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्दशी तिथि को हुई हो। अगर किसी कारणवश मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध भी कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों को विदा कैसे करें, अब आप ये जानिए। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके सफेद वस्त्र पहने। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। नदी या झील के किनारे पिंड दान करें। पितरों को दूध, कुशा, तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें।
अमावस्या के दिन भोजन में खीर पूड़ी और सब्जी ही बनाएं। अपने पितरों को याद करके उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। सर्वपित्र अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराएं और उनका श्राद्ध करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। इसमें दान दक्षिणा का बहुत अधिक महत्व होता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पंच बलि और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वपित्र अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को हरे चारे का दान करें और घर के द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता और पितरों का वास होता है। इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का विधान होता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने पर पितृ देव प्रसन्न होते हैं। इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल, काला तिल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें और दीप दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृगण धरती से देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान के अलावा अच्छे काम करने से पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी वो 5 काम जो सर्वपित्र अमावस्या के दिन करने से आपके घर और जीवन में खुशहाली आएगी। अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को लाल फूल और लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को आटा खिलाने से पितृ अमावस्या पर लाभ मिलता है, पितृ दोष दूर होता है। ऐसा करने से पितृ हमारी सारी गलती को माफ कर देते हैं और पापों का नाश होता है। सर्वपित्र अमावस्या पर चांदी के छोटे नाग और नागिन की पूजा करें। इनकी पूजा करने के बाद इनको सिर से स्पर्श करके तेज नदी में प्रवाहित कर दें। सर्वपित्र अमावस्या पर बड़ा नींबू पूरे दिन घर पर रखें। फिर शाम सूर्यास्त के समय इस नींबू को 4 बार उबालकर इसे 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ अमावस्या के दिन आपको अगर किसी काम में बाधा आ रही हो तो वह दूर होती है और बुरी नजर से बचाव होता है। पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कम से कम 5 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं। अगर 5 संभव न हो तो एक ब्राह्मण को जरूर ही भोजन करवाएं। सर्वपित्र अमावस्या पर इन चीजों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध करने पर तिल दान करना बहुत ही जरूरी होता है। काले तिलों का दान करने से पितृ शांत होते हैं। श्राद्ध का संपूर्ण कार्य पितरों को मिलता है। संतुष्ट हुए पितर हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। श्राद्ध के कामों में घी और दूध का दान भी बहुत उत्तम माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के दूध और घी का दान किसी योग्य ब्राह्मण या गरीबों को देने से पूर्वजों को तृप्ति होती है। श्राद्ध के दिन पर अनाज का दान करना बहुत शुभ होता है। इसमें कच्चा अनाज या पका हुआ अनाज जो भी आप दे सकते हैं वह ब्राह्मण और गरीब लोगों को दें। यह एक महादान के रूप में माना जाता है। यह कार्य भी पितरों की तृप्ति प्रदान करने में बहुत सहायक होता है। श्राद्ध के दिनों में वस्त्र यानी कि कपड़ों का दान करने का भी विधान होता है। मान्यता है कि पूर्वजों के निमित्त वस्त्र दान करने पर पितरों को संतोष मिलता है। फलों का दान करना भी श्राद्ध के समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर हर दिन ये काम न हो सके तो अमावस्या अथवा जिस दिन पूर्वज की तिथि है उस दिन फलों का दान अवश्य ही देना चाहिए। इस प्रकार जब हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर आते हैं
और उनके नाम से हम सच्चे मन से तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आप सभी को आज की वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप अमावस्या की व्रत कथा भी सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी, आप उसे जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।